बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने पन्ना नंबर 89 पे जो पाठ है जो कभी नहीं झुके, यह पाठ एक एकांकी नाटक के रूप में ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। इसका स्थान है मद्रास के गवर्नर की कचहरी। पात्र अंग्रेज गवर्नर जिनका नाम बैनरमैन, राजा बहादुर, पुद्देकोटे के राजा, कट्टबोमन दक्षिण की एक रियासत पाचालकुरिची के राजा, सिपाही यानी अंग्रेजों के अंगरक्षक। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना का नाटक रंगमंच पे खेला जा रहा है। इसमें से कुछ हिस्से का हमने अध्ययन किया है, जैसे सिपाही, क्यों राजा साहब तख्त आज छीन जाने से तड़प रहे हो? कट्टबोमन, इसकी वजह से सब हंसते हैं। कट्टबोमन क्रोध से देखते हुए, बंधा हूँ तभी तो तुम्हारी जुबान खुल गई है। देशद्रोही, खुला छोड़ो तो सिंह की तरह एक ही वार में तुम्हारा काम तमाम कर दूँ। विश्वासघाती, इसके ऊपर राजा बहादुर बोलते हैं। कुछ लोगों के चलने की आवाज़ें आती है। राजा बहादुर ठहाका मारकर, अभी तो तुम अपने प्राणों की खैर मनाओ। इतने में कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। दो सिपाही, शांत रहो। बैनरमैन, बैठिए। कैसे है राजा साहब? आपने तो बड़ा साहस दिखाया बागी को पकड़वाने में। इस तरह से रंगमंच पर बातचीत का सिलसिला चलता रहता है कट्टबोमन, अंग्रेज सिपाही और बैनरमैन के बीच। आगे पन्ना नंबर 91 पे। बैनरमैन, बंदी होकर भी जुबान चला रहे हो? पुद्देकोटे के राजा हमारे मित्र है, उन्होंने तो मित्रता के नाते हमारी मदद की है, इसमें बुराई क्या है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध और प्रेम में सब जायज है। प्रेम और युद्ध में सब जायज है। पुद्देकोटे के राजा हमारे मित्र है और उन्होंने हमारी मदद की है। कट्टबोमन, सही कह रहे हो। लकड़ी की विजातीय लोहे से मित्रता करके अपनी ही जाति के नाश का कारण बनती है। लकड़ी जो होती है ना, उसको दांडा जो होता है, कुल्हाड़ी जो होती है उसको लकड़ी का दांडा होता है, और लकड़ी का दांडा कुल्हाड़ी का साथ देकर अपनी जाति के लकड़ी के नाश का कारण बनता है। ऐसे ही वफादार मित्रों के कारण मेरी भारत माँ गुलामी के जंजीर में जकड़ी जा रही है। देश के ये कपूत ही तो इसकी गुलामी का कारण बने हैं। कपूत यानी कायर, डरपोक व्यक्ति। बैनरमैन, चुप रहो, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी देशभक्ति और मातृ प्रेम का बखान सुनने का। बैनरमैन कहते हैं कट्टबोमन को, चुप रहो, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी देशभक्ति और मातृ प्रेम का बखान सुनने का। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, माफी मांग लो और सरकार को कर देने का वचन दो, तो हम तुम्हें माफ करने की सोच सकते हैं। कट्टबोमन कहते हैं, शायद तुम जानते नहीं कि किससे बात कर रहे हो। कट्टबोमन कभी नहीं झुकेगा, किसी कीमत पर भी नहीं झुकेगा। और फिर क्षमा किससे मांगू? एक कायर और डरपोक से, जिसने युद्ध भूमि में दो दो हाथ करने के बजाय धोखेबाजी से जंग जीती है। कट्टबोमन कहते हैं कि किससे क्षमा मांगू? जिसने धोखे से युद्ध भूमि में दो हाथ करने के बजाय धोखे से जंग जीती है। राजा बहादुर, अब बस भी करो, तुम्हें तो मालूम ही है कि आरकाट के नवाब साहब ने पूरे दक्षिण में लगान वसूलने का अधिकार अंग्रेज बहादुर को दे दिया है। तुम उन्हीं के अधीन हो, उनको भी तो लगान देते थे ना। आगे राजा बहादुर, अब बस भी करो, तुम्हें तो मालूम है कि आरकाट के नवाब साहब ने पूरे दक्षिण में लगान वसूल करने का अधिकार अंग्रेज बहादुर को दे दिया है। तुम इनके अधीन हो, उनको भी तो लगान देते थे ना। आगे कट्टबोमन क्रोध से, तुम चुप रहो कायर, किस लगान की बात कर रहे हो जिसे तुमने स्वयं बरसों से नहीं दिया और नवाब साहब तुम्हें माफ करते रहे? अंग्रेज के पिट्ठू, चुप रहो अंग्रेज के पिट्ठू, आप मेरे मुंह न लगना। गवर्नर की ओर मुख कर
और लगान आप मांगते हैं। आप आज जिस धरती पर खड़े हैं वो हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों से लगान नहीं लेती। बादल वर्षा करते हैं तो क्या लगान मांगते हैं? सूर्य ताप देता है, वह जीवन हवा जीवन देती है, क्या ये लगान लेते हैं? फिर तुम विदेश से भागे आए हो इस धरती माँ के पुत्रों से लगान लेने। तमिलनाडु के राजा न कभी किसी के गुलाम थे न होंगे। तुम जैसे लुटेरों को भारत से खदेड़ कर दम न लिया तो बैनरमैन क्रोध से लाल पीला होते। चुप, बस चुप, खबरदार। एक शब्द भी और बोले तो कोड़ों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सीधे सीधे माफ़ी मांगो, नहीं तो अभी तुम्हारा सिर हमारे कदमों पर लुढ़कता नजर आएगा। इसके ऊपर कट्टबोमन कहते हैं, क्या तुम्हारे इस राजा बहादुर ने तुम्हें बताया नहीं कि हम भारतवासी मृत्यु से डरते नहीं, उससे खेलते हैं। गुलामी की सुनहरी जंजीर में बंद कर जीने की अपेक्षा स्वतंत्रता से मरना मंजूर है हमें। और सब तुम्हारे राजा बहादुर जैसे धोखेबाज भी नहीं होते। बैनरमैन, तुम विद्रोही हो, बागी हो, और हमारे विधान में बागी की एक ही सजा है, मौत। कट्टबोमन, लेकिन एक बात याद रखना, स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके छीन जाने पर तो जीवन भी मरण के समान है। किसी दिन भारतवासी तुम्हारे ही हथियारों से तुम्हें पछाड़ेंगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपना बोरी बिस्तर समेटकर भारत भूमि से भागते नजर आओगे। बैनरमैन, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, अब और नहीं। आप सब ने देखा और सुना कि हमारे सब तरह से कोशिश करने पर भी कट्टबोमन माँ के माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। बागी, तुमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। हमारे कई सैनिक भी तुम्हारे साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। तुम्हारे इन सब कारनामों की सजा है मौत। हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपनी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। आखिर में कट्टबोमन जी कहते हैं, गवर्नर, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर मैं अपनी अंतिम इच्छा बताऊंगा अवश्य, और वो पूरी भी अवश्य होगी। मेरी इच्छा है कि मैं इस पुण्य भूमि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यह तब तक जन्म लेता रहूं जब तक यह हम तुम्हारे जैसे आतताइयों के चंगुल से आज़ाद न हो जाए। हमारी यह पवित्र भूमि तुम्हारे जैसे आतताइयों, कायर, डरपोक लोगों से चंगुल से आज़ाद न हो जाए। भारत माँ की जय, स्वतंत्र भारत की जय, जननी जन्मभूमि की जय। लड़ेंगे जो मेरे बाद देश के लिए, इन शूर वीरों की जय। इस तरह से कट्टबोमन ने माफ़ी न मांगते हुए स्वतंत्र भारत की जय, जननी जन्मभूमि की जय, लड़ेंगे जो मेरे बाद देश के लिए, उन शूरवीरों की जय। इस तरह से एकांकी के नाटक से पर्दा गिरता है और यहाँ पे ये कभी नहीं झुके इस ऐतिहासिक नाटक के एकांकी का समाप्त होता है। इस तरह से आज हमने जो कभी नहीं झुके इस पाठ का अध्ययन किया, ऐतिहासिक घटना की जानकारी ली। इसे अच्छी तरह से पढ़कर मुझे कट्टबोमन इस पात्र के माध्यम से 10 पंक्तियाँ लिखकर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें, भेज दे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।